हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट देखेंगे। लेसन नंबर 5, द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। लेसन नंबर 5 जो है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कि सामाजिक और धार्मिक जो चेंजेस होते हैं या पुनर्जागरण जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस लेसन का नाम है। हम लोग लेसन जो है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसकी वजह से 2 या 3 पार्ट में हम लोग देखते हैं इसे। आज का जो लेसन स्टार्टिंग है मतलब ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। जो स्टूडेंट हमें जूम ऐप पे ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, जिनके पास एकदम सिंपल मोबाइल है, यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो ऑडियो जो है वो बना रहा हूँ। मतलब बाद में आप लोग इसको फिर से एक बार सुन सकते हो। इस लेसन का जो है इसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन। Along with spread of English education, there was spread of new thoughts, new idea, new philosophy। मतलब कि अंग्रेजी जो एजुकेशन जो था, शिक्षा जो थी, उसके प्रसार के साथ साथ उनकी जो विचारधाराएं है, नई संकल्पनाएं जो है, या नई जो फिलोसॉफी जो है, तत्व ज्ञान जो है, ये हम लोगों को क्या हुआ, इसके साथ उस चीज़ का भी प्रसार हुआ। इंडियंस वेर अल्सो इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स एंड कल्चर। और भारतीय जो है इसी तरह से पश्चिमी विचार और संस्कृति के साथ भारतीय लोगों का परिचय हुआ। ड्यू टू इट देयर वेर चेंजेस इन सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, इनमें परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट passage. The modern educated Indians become aware that the backwardness of India was due to superstitions, criticism, old custom, class system, and lack of critical outlook। और देखो, भारतीय समाज जो था उसका पिछड़ापन जो है, बैकवर्डनेस का मतलब क्या है? पिछड़ापन। मतलब डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अंधश्रद्धा है, रूढ़िप्रियता है। मतलब क्या है कि एक आध जो कस्टम जो है, वो उसी तरह से सालों साल चलती हुई आ रही है, उसको ही मानते हैं। जाति भेद है, ऊंच नीच की भावना है, मान्यता ऐसी जो है, भ्रामक मान्यता, और जिज्ञासाहीन है। किसी भी चीज का विश्लेषणात्मक वृत्ति का कुछ देखते नहीं है। इसका विश्लेषणात्मक जो वृत्ति है उसका अभाव है। तो इस सब चीज से क्या है, भारत देश पिछड़ा हुआ है। ऐसे मॉडर्न जो एजुकेटेड जो है इंडियन, उनको समझ में आया था। इट वॉज नेसेसरी टू इरेडिकेटेड द फ्लॉज एंड अनडिजायरेबल टेंडेंसी फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और देश की उन्नति जब हमें चाहिए, या देश को उन्नति के पथ पर हम लोग ले जाने के लिए ऐसी जो व्याप्त दोष जो है, अनिष्ट प्रवृत्तियां जो है, इनको समूल से नष्ट करना जरूरी है। एंड क्रिएट ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और इस सब प्रवृत्तियों को समूल से नष्ट करके मानवता, समता, बंधुता के आधार पर नए समाज की निर्माण करने की आवश्यकता है या थी, ऐसे उनको लगता था। द एजुकेटेड थिंकर्स स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस थ्रू राइटिंग टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। और भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न जो समस्याएं जो है, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं जो है, उनको दूर करने के लिए शिक्षित विचारक जो थे, उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा, मतलब जो राइटिंग्स, कुछ
लिखे लेखनी द्वारा जन जागरण करने लगे। द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कॉल्ड द इंडियन रिनेसेंस। और उस समय के भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। इसी को ही भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण मतलब क्या कि कुछ चेंजेस करना, जो जूना चलते आ रहा है, जो रूढ़ी परंपराएं जो है उसमें चेंजेस करना, सोसाइटी में चेंजेस करना, सोसाइटी के लोगों को अवेयर करना, इसको हम सोशल रिफॉर्म कहते हैं या इंडियन रिनेसेंस कहेंगे। पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण। अभी देखो अगला वाला जो पॉइंट है, एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, मतलब धर्म सुधार एवं समाज सुधार जो है उसका युग आया है। अगला वाला जो पॉइंट है वो देखेंगे ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज इन 1828 राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन बंगाल। देखो राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने 1828 में बंगाल के प्रांत में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ही हैड स्टडीड मैनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, और उन्होंने अनेक भाषाओं का धर्मों का अध्ययन भी किया था। थ्रू इट हिज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैता फिलोसॉफी वॉज डेवलप, और इसमें उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ। द्वैत और अद्वैत जिसे हम लोग कहते हैं, उसका विकास हुआ। मोनोथेइज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, protest against rituals and following the way of prayers were the principle of ब्रह्म समाज। और देखो एकेश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना। एकेश्वरवाद मतलब क्या कि भगवान एक ही है। हर जाति धर्म किसी में भी देखने जाए तो भगवान एक ही है। या ऊंच नीच की भावना न रखना। कर्मकांड के प्रति विरोध, मतलब जो रिचुअल्स है उसके प्रति विरोध। प्रार्थना का जो मार्ग है उसका अनुसरण करना, और प्रेयर्स जो है उसको फॉलो करना। ये जो सब प्रिंसिपल जो है, तत्व जो है, ये ब्राह्मो समाज के तत्व थे। ही अपोज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम। और उन्होंने क्या किया कि इस चीज को अपोज किया, मतलब विरोध किया। किस चीज को विरोध किया? सती प्रैक्टिस, मतलब सती प्रथा जो है। सती प्रथा में क्या होता था कि किसी भी औरत का पति जब मर जाता है उसके साथ उसको भी जलाया जाता था। तो ये जो सती जो प्रथा है ये बहुत बुरी थी। इसकी वजह से उन्होंने इस प्रथा को विरोध किया, बंद किया। चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होते थे, बचपन में ही शादी कर देना, ये भी उन्होंने इसको भी विरोध किया। पर्दा युग जो था या पद्धति जो थी, इसको भी उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। तो ऐसी जो सिस्टम्स है इनको उन्होंने विरोध किया था, बुरी सिस्टम्स को। ही प्रमोटेड वीरो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, और उन्होंने विधवा जो विवाह है, विधवा फिर से रीमैरिज पुनर्विवाह कर सकती है, ऐसा उन्होंने किया। और फीमेल एजुकेशन मतलब जो स्त्री शिक्षा जो होता है उसके लिए उन्होंने समर्थन किया। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, और कलकत्ता में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, और उन्होंने लोगों के बीच जो पब्लिक अवेयरनेस जो है वो एक न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने किया था। उस न्यूज़पेपर का नाम है संवाद कौमुदी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रार्थना समाज। अभी ये जो प्रार्थना समाज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इस्टेब्लिश परमहंस सभा इन मुंबई इन 1848। दादोबा पांडुरंग तरखड़ जो थे उन्होंने क्या किया था, 1848 में मुंबई में परमहंस सभा जो थी उसकी स्थापना की थी। लेटर परमहंस सभा वॉज डिसॉल्व एंड द सम ऑफ इट्स मेंबर फाउंडेड द प्रार्थना समाज। और जो परमहंस सभा जो है
दादोबा पांडुरंग तरखड़कर जी ने जो स्थापन की थी वो क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई, मतलब वो विसर्जित हो गई। और उसके जो कई सदस्य जो है उन्होंने मिलके प्रार्थना समाज जो है उसकी स्थापना की थी। दादोबाज ब्रदर, दादोबा के भाई या बंधु जिसे हम लोग कहते हैं, दादोबा के भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। और उनके जो भाई जो थे उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर। ये प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। द प्रेस्टीज ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। और मुंबई के जो यूनिवर्सिटी से जो पास हुए, ग्रेजुएट पास हुए जो स्टूडेंट थे, युवा थे, जिसे हम लोग यंग युवा कहेंगे, तो इनके जुड़ने के वजह से इस जो प्रार्थना समाज जो इंस्टीट्यूशन था इसकी क्या बढ़ गई थी, प्रेस्टीज, मतलब उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी या बढ़ गई थी। जस्टिस रानडे, डॉक्टर आर जी भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज का जो कार्य जो है वो आगे किसने चलाया, न्यायमूर्ति जो जस्टिस रानडे जिसे हम लोग बोलते हैं, उनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानडे। दूसरे डॉक्टर आर जी भंडारकर, इन्होंने इस प्रार्थना समाज का जो कार्य है वो आगे चलाया। द अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, मोनोथिज्म, अपोजिशन टू रिचुअल्स वेर प्रिंसिपल ऑफ द प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज के जो तत्व जो थे, सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या थे, मूर्ति पूजा को विरोध करना, एकेश्वरवाद, कर्मकांड, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं, कुछ पूजा पाठ करना तभी आप लोगों का ऐसा होगा, तो इस सभी कर्मकांड को विरोध करते हुए ये प्रार्थना समाज के जो है सिद्धांत थे। दे स्ट्रेस ऑन डिवोशन एंड प्रेयर्स। और उन्होंने उपासना जिसे हम लोग डिवोशन कहते हैं, भक्ति, और प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, उसके ऊपर बल दिया था। स्ट्रेस करना मतलब बल देना। फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर एंड सोसाइटी फॉर दलित्स। और देखो प्रार्थना समाज ने प्रार्थना जो समाज जो थी इंस्टीट्यूशन, इसने समाज के सुधार के दृष्टि से समाज के सुधार के दृष्टि से क्या किया था, ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम जो होते हैं, वो चालू किए थे। वुमेन्स एजुकेशन मतलब जो स्त्री के लिए जो शिक्षा होती है, ऐसे जो वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, स्त्री शिक्षण संस्था जो होती है, वो उन्होंने चालू की थी। नाइट स्कूल चालू की थी, किसके लिए, जो वर्कर्स थे, मतलब दिन भर जो काम करते थे उनके लिए रात में रातशाला जो होती है, नाइट स्कूल होती है, वो चालू की थी। एंड सोसाइटी फॉर दलित्स, और दलितों के लिए संस्थाएं चालू की थी। महर्षि विठल रामजी शिंदे, ए मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, इस्टेब्लिश डिप्रेस क्लासेस मिशन। और महर्षि जो विठल रामजी शिंदे जो थे, इन्होंने ये सदस्य थे प्रार्थना समाज के, जो एक सदस्य थे महर्षि विठल रामजी शिंदे, इन्होंने डिप्रेस क्लासेस मिशन जो है इसकी स्थापना की थी। ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसकी स्थापना की थी। थ्रू दिस मिशन एन अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। और इस डिप्रेस क्लास मिशन के थ्रू, इसके द्वारा सामाजिक जो समस्याएं जो है उनको हल करने का प्रयास किया गया। अभी अगला वाला पॉइंट देखेंगे, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873, 1873। अभी महात्मा ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने 1873, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। और सत्यशोधक समाज जो है उनके समाज में समता जो सिद्धांत है, इक्वालिटी,
समता, समानता जिसे हम लोग कहते हैं, इक्वल जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी जो सिद्धांत है इसके आधार पर समाज का निर्माण करना, समाज जो है ये इक्वलिटी के बेस के ऊपर निर्माण करना, ये उनका हेतु या कार्य था। दे प्रोटेस्टेड अगेन अनटचेबिलिटी, और उन्होंने छुआछूत जो हम बोलते हैं, अनटचेबिलिटी मतलब इसको छूना नहीं, उसको छूना नहीं, ऐसी जो प्रथा है उसका विरोध किया। दे एडवोकेट एजुकेशन अमंग द डिप्रेस क्लासेस एंड वुमन, और उन्होंने इसी के साथ बहुजन समाज के लिए शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने जो यहाँ पे देखिए एक जो वर्ड है डिप्रेस क्लासेस, बहुजन समाज जिसे हम लोग कहते हैं, डिप्रेस क्लासेस मतलब ये किसी भी एक चीज़ से ये लोग वंचित रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग, या स्त्री शिक्षा जो है इन्होंने उसके लिए प्रयास किया। फुले, महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसायटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी। नेक्स्ट पेज पे देखना, शेतकऱ्यांचे आसूड एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। देखो महात्मा ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे बुक्स उन्होंने लिखे थे। बुक्स के नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। यहाँ पे देखो बुक्स के नाम है ब्राह्मणांचे कसब, मतलब क्या कि कसब का मीनिंग होता है कौशल्य, स्किल जिसे हम लोग कहते हैं। मतलब ब्राह्मण जो है उनकी जो स्किल है, गुलामगिरी जो है ऐसा एक बुक का नाम है। शेतकऱ्याचे आसूड ऐसे जो एक बुक का नाम है। सार्वजनिक सत्य धर्म ये भी एक बुक का नाम है। ऐसी जो बुक है उन्होंने, महात्मा जी फुले, इन्होंने ऐसे बुक लिख के सोसाइटी में क्या किया था, जन जागरण या पुनर्जागरण किया था। ही severely criticized the tradition and customs that made discrimination between man and woman or rather human being himself। और उन्होंने जो समाज में ऐसे जो कुछ चीज़ें होती थी, मतलब स्त्री और पुरुष मनुष्य मतलब जो है उसके बीच में भेदभाव करने वाली जो रीति रिवाज जो है उनको पूरी तरह से उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था या उनकी कड़ी आलोचना की थी। नेक्स्ट आता है आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने 1875 में आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। ही रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक ग्रंथ जो है, बुक जो है वो लिखी थी। एज ए कॉमेंट्री ऑन वेदास, और उन्होंने ये जो बुक जो है सत्यार्थ प्रकाश, ये किस चीज पर लिखी थी, वेदों के ऊपर भाष्य करने वाली, मतलब वेद जो है, हाँ 4 वेद है ना, तो इसमें से जो सभी जो 4 वेद है हमारे, इनकी नॉलेज जो है, हाँ इनके ऊपर भाष्य करने वाला जो ये जो सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है, ये उन्होंने लिखा था। एंशियंट वैदिक रिलीजन is true religion which had no place for casteism and their existence gender equality। और उन्होंने ऐसे बताया कि प्राचीन जो वैदिक धर्म है वही एक सच्चा और सत्य धर्म है। उसमें किसी जाति पाति को किसी भी तरह से स्थान नहीं दिया गया, मतलब इक्वालिटी है उसमें, जेंडर इक्वालिटी है। गो बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज, और आर्य समाज का जो स्लोगन जो है जिसे हम लोग घोष वाक्य कहते हैं, ये घोष वाक्य जो है वो क्या था, वेदों की ओर चलिए। गो बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर चलिए, ऐसे ये आर्य समाज जो है इनका घोष वाक्य था।
द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेर ओपन ऑल ओवर इंडिया। और आर्य समाज की जो शाखाएं जो थी वो पूरे भारत में खुली हुई थी। मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेर इस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। और आर्य समाज के जो माध्यम से पूरे भारत में क्या किए गए थे, शिक्षा जो संस्थान जो है वो खुल गए थे। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन was established by Swami Vivekananda, a close disciple of Ramakrishna Paramahans in 1897। रामकृष्ण जो परमहंस जो है उनके शिष्य, उनके क्या होता है डिसिपल मतलब क्या, शिष्य। उनके जो शिष्य है स्वामी विवेकानंद, कौन थे, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1897 में क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन वॉज वर्क फॉर सर्विस टू द सोसाइटी। और रामकृष्ण मिशन जो है वो लोगों की सेवा के लिए अनेक कार्य करते थे। द मिशन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमाइन स्ट्राइकन पीपल, पेशन, मेडिकल हेल्प फॉर द पुअर, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और देखो रामकृष्ण जो मिशन है ये अकालग्रस्तों जो होते हैं जिसे हम लोग फैमाइन स्ट्राइकन कहते हैं पीपल, तो जो अकालग्रस्त जो लोग हैं जहाँ पे कुछ मतलब खेती में फसल नहीं होती है, बहुत कई कई जगह पे बहुत बाढ़ आ जाती है, ऐसी जो परिस्थिति जो होती है ऐसे लोगों को हेल्प करती थी। रोगी को मतलब जो पेशेंट्स जो है उनको हेल्प करती थी। जो मेडिकल हेल्प फॉर द पुअर मतलब जो औषधियों के लिए जो दिन दुर्बल लोग जो है जो लोग नहीं खरीद पाते हैं ऐसे लोगों को वो अपनी जो सहायता है वो पहुंचाते थे। और फीमेल एजुकेशन के बारे में भी ये काम करते थे। और आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब क्या कि आध्यात्मिक जो अपनी प्रगति है उन्नति है उसके ऊपर भी वो काम करते थे। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सीलेंट ऑरेटर। और देखो स्वामी विवेकानंद जो है वो एक उत्तम वक्ता थे, मतलब स्पीच देने में वो जाने जाते थे। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो इन 1893 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। और उन्होंने क्या किया था 1893 में 1893 में जब अमेरिका में एक विश्व हिंदू जो परिषद है वो उसमें इंडिया की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव की तौर पे गए थे। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ। और भारत के जो युवा जो है युवक जो है उनको उन्होंने एक संदेश दिया कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव, कि इसका अर्थ ऐसे होता है उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। ऐसा मैसेज जो है इन्होंने भारतीय जो युवक है इनको दिया था। अभी हम लोगों का अगला पॉइंट आता है सोशल रिफॉर्म अमंग द सिख्स। जो सिख लोग जो है इनके बीच में भी जो सोशल रिफॉर्म है उनके लिए क्या किया गया था देखते हैं हम लोग। द सिंह सभा was established at अमृतसर to achieve reform in Sikh religion। देखो फिर से मैं एक बार रीड करता हूँ। द सिंह सभा द सिंह सभा was established at अमृतसर to achieve the reform in Sikh religions। मतलब जो सिख धर्म जो है उसमें सुधार लाने के लिए अमृतसर करके एक प्लेस है, नाम है सिटी का, तो यहाँ पे अमृतसर में क्या किया गया था, सिंह सभा जो है वो
स्थापन हुई थी। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द सिख कम्युनिटी एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमंग देम। और ये जो संस्था जो है वो सिख समाज के शिक्षा के प्रसार के लिए और मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या, आधुनिकीकरण के लिए कार्य करती थी। लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन। और अकाली आंदोलन जो है सिख समाज ने किया था। तो अकाली आंदोलन ने जो सिख समाज में चलने वाली जो सुधारवादी जो परंपरा जो है उसको आगे बढ़ाया था। तो आज के दिन के लिए हम लोग इतना ही पार्ट 1 में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे वाला जो है पॉइंट, इमेंसिपेशन ऑफ वुमन मतलब क्या कि स्त्री विषय सुधार, तो ये हम लोग यहाँ से अगले पीरियड में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।